अब्राहम की सबसे बड़ी जो प्रार्थना के परमेश्वर एक बच्चा हो, वही नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। लिखा है कि जमीन कम पड़ गई, अलग होना पड़ा लूत से, इतना फाइनेंस, इतना बिजनेस बड़ा हो गया। लेकिन जो वो 25 साल वो वेटिंग प्रोसेस, जो विश्वास के उसने परमेश्वर में कदम उठाए, जो प्रभु में चलता रहा, जो अपने रीति रिवाजों परंपराओं में, जो अपने परिवार में, जो कुटुंब में वापस अपने देश नहीं गया, एक बार सेपरेट हुआ तो केवल विश्वास में मसीह में बना रहा। हालेलुया, परमेश्वर में रहा। वो बैकस्लाइड नहीं हुआ कि इतनी देर हो गई अब गवाही नहीं आ रही, मैं वापस जाऊं। कहते हैं कि वो बना रहा मसीह में, वो खड़ा रहा परमेश्वर में। सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में जितने जन मुझे देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपकी लाइफ की बहुत बड़ी कोई प्रार्थना है कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, कोई मन की इच्छा जो प्रार्थना है आपकी, जिसके लिए आप मसीह में आए और वो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो डिपेंड करता है कि अभी आप जो वेटिंग प्रोसेस, उस गवाही की तलाश में जो आप अभी भी हो, तो वो वेटिंग का पीरियड जो है, वो टाइम आप किस तरह से स्पेंड करते हो। क्या आप व्यभिचार में, पाप में चले गए हो, जहां पर पवित्रताई में हो? आप वापस उन्हीं रीति रिवाजों में वापस बैकस्लाइड हो गए हो, जहां अब्राहम की तरह मसीह में, परमेश्वर में अभी भी खड़े हो, अपने समय की वेट कर रहे हो? क्या परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, प्रार्थना में, घुटनों पर परमेश्वर के आगे आते हो, जब पबों में जाकर डांस करते हो? हालेलुया। आप वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, उसे मानते हो कि जो वचन में लिखा मेरी लाइफ में पूरा होगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हो? हालेलुया। जो वेटिंग प्रोसेस है, जिसमें परमेश्वर आपको परख रहा है, आप परीक्षा में, आप अकेलापन आपको महसूस और आप दुखी हैं, मसीह में आए, परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो टेस्टिमनी होनी चाहिए, अभी वो वेटिंग में है। सो उस टाइम आप कितना मसीह में खड़े रहते हो, आप कितना घुटनों पर प्रार्थना करते हो, आप कितना रोजों में हो, कितना आप बीज बोते हो, आप कितना परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, आप कितना पुराने रीति रिवाजों परंपराओं से अलग होकर, सेपरेट होकर परमेश्वर में बने हुए हो, इस पर मायने करता है। हालेलुया। अब्राहम लिखा कि बूढ़ा हो गया, फिजिकली अनफिट हो गया, वाइफ के मासिक धर्म खत्म हो गए, आंखों से धुंधला दिखने लगा, पूरी तरह से कमजोर हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी निर्बलताइयों में, कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करूंगा। हालेलुया। जब जब तू निर्बल होता है, तब तब परमेश्वर तुझे बलवान और स्ट्रॉन्ग करता है। हालेलुया। जब पूरी तरह से लगने लगा अब्राहम को अब कुछ नहीं हो सकता, सबसे प्रथम प्रेयर रिक्वेस्ट सबसे बड़ी कि एक पुत्र हो, अब वो पॉसिबल नहीं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया और परमेश्वर ने उसे, उसकी प्रार्थना का उत्तर, जो लंबे समय से उसकी प्रार्थना जो अटकी हुई थी, जो वेटिंग प्रोसेस में थी, जिस गवाही की तलाश में था, जब वो बना रहा, परमेश्वर में खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसे वो उस गवाही के साथ ब्लेस किया, उस बच्चे के साथ खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। अब रूथ को देखो, जब पति मर गया, हस्बैंड मर गया, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो चाहे तो वो अपने परिवार में, अपने वो मोआब में वापस अपने घराने में जा सकती थी, लेकिन उसने क्या फैसला किया कि नहीं, मैं परमेश्वर में खड़ी रहूंगी। सो उसके पति मरने से लेकर, मोआब में अकेला हो जाने से लेकर, खेतों में काम करने से लेकर, बूढ़ी सास के साथ रहने से लेकर, वो टाइम पीरियड, वो गवाही की तलाश, वो वेटिंग प्रोसेस देखने को तो बड़ा मेंटली स्ट्रेस देने वाला, अकेलापन, वो तकलीफ, वो दुख है तो बहुत भारी। लेकिन उस वेटिंग प्रोसेस में जब वो खड़ी रही मसीह में, वो वापस उन परंपराओं में, उन रीति रिवाजों में वापस नहीं गई, उसने मसीह में, परमेश्वर में खड़ा होने का फैसला किया कि नहीं, मैं तुझे और तेरे परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसने मसीह में खड़े होने का, परमेश्वर में खड़े होने का फैसला किया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बोझ से मिलाया और भेद दिया, अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने उसे जोड़ दिया। हालेलुया। सो मायने क्या करता है आपका वेटिंग प्रोसेस? सो मेरा विश्वास है कि जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपनी गवाहियों की तलाश में थे कि परमेश्वर ये गवाही क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। सो उस वेटिंग प्रोसेस में अगर आप मसीह में खड़े रहें,
अगर आप सिर्फ परमेश्वर के में बैठ गए, परमेश्वर में घुटनों पर प्रार्थना में बैठ गए, अपने समय का वेट किया, अगर आप प्रार्थना में बने रहे, पवित्रताई में रहे, अगर वचन को पढ़ा और उस पर विश्वास किया, अगर आप टीचिंग्स को सुनते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई सामर्थ्य टीचिंग्स को सुनते हैं और मानते हैं, परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, प्रार्थनाओं को आप रिसीव कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि वो वेटिंग प्रोसेस जल्दी खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।